हेलो प्यारे बच्चों, आईसीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं अमृतलाल गौड़ आज आपको कुछ इस तथ्य पर बताना चाहता हूं कि धैर्य और मेहनत ही सफलता का परिचायक है। सफलता पाने पर हर व्यक्ति काफी खुश नजर आता है। सफल व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है। प्यारे बच्चों, धैर्य से, लगन से यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जिस दिन आप अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे उस दिन आपका परिवार, आपका पड़ोसी और आपके रिश्तेदार सभी आपकी प्रशंसा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं अमृतलाल गौड़ आपको यह बताने जा रहा हूं कि अगले वीडियो में हमने अम्ल के बारे में बताया था, लेकिन आज का जो ये वीडियो है क्षार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्षार होता क्या है? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर आप खाते हैं कड़वा लगता है तो उसको आप कहते हैं कि यह क्षारीय पदार्थ है। लेकिन बच्चों, अगर रियल परिभाषा और जलीय विलयन के अंतर्गत अगर वियोजन की बात की जाए तो क्षार की एक अलग परिभाषा निर्धारित होती है। कभी अर्हेनियस ने कहा, कभी लुईस ने कहा, तरह तरह के वैज्ञानिकों ने अम्ल के बारे में क्षार के बारे में अपनी एक अलग अलग परिभाषा दी है। प्यारे बच्चों, क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। आप ये जान जाइए कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। क्या बच्चों? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रॉक्सिल आयन अर्थात OH माइनस आयन देते हैं। अब आप ये जान जाइए, उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। अगर हम उदाहरण के रूप में ये देखें, ये जो हाइड्रॉक्सिल आयन है यही क्षार देता है। आप ये देखेंगे, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं NaOH, इसका नाम सोडियम हाइड्रॉक्साइड है। इसी को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। ये देखिएगा, ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड है और इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, यह एक्वस कहा जाता है क्योंकि यह जब जल में वियोजित होगा आयनों में तो ये देखिएगा सोडियम प्लस आयन एक्वस और OH माइनस आयन एक्वस देता है। आपने ये पाया, देखिए यह NaOH जब जल में ये आयनों में टूटा है तो ये देखिएगा हाइड्रॉक्सिल आयन दे रहा है। क्या दे रहा है? हाइड्रॉक्सिल आयन दे रहा है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह पदार्थ क्षार है।
अगर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं तो दूसरे उदाहरण के आधार पर हम ये जानेंगे क्या हो सकता है। देखिएगा, जैसे एक और हम लेते हैं, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। प्यारे बच्चों, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये भी क्या है? एक्वस है। जब ये जल में आयनों में टूटेगा, ये देखिएगा कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन देता है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम है, इसे बुझा चूना भी कहा जाता है, क्योंकि यह चूना पत्थर और जल की पारस्परिक क्रिया से प्राप्त होता है। यह जो बुझा चूना है, चूना पत्थर और जल की पारस्परिक क्रिया से प्राप्त होता है। ये देख लीजिएगा, एक कैल्शियम प्लस प्लस है, ये एक्वस, और ये देखिएगा आपका, ये देखिएगा और आपका ये 2OH आयन दे रहा है। इसके आधार पे हम ये साबित कर सकते हैं कि यह भी क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यह आपका रहा क्षार। अब आप ये जान जाइए, ये तो रहा क्षार। अब हम क्या करेंगे? लवण क्या होता है, लवण के बारे में जानना चाहेंगे। ये रहा लवण। प्यारे बच्चों, लवण क्या होता है? अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे हम लवण कहते हैं। ये देख लीजिए, अम्ल और क्षार के क्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त जो उत्पाद मतलब पदार्थ प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे साल्ट कहा जाता है। तथा इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, और आप ये देखिए, अब आप ये जानिए, कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं, तो आप यही परिभाषा दे सकते हैं। और ये पूछता है कि लवण क्या होते हैं, तो इससे आप लवण भी प्राप्त कर सकते हैं। उदासीनीकरण में कहता है तो अम्ल और क्षार के क्रिया फलस्वरूप जल के अतिरिक्त जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं, तथा इस क्रिया को उदासीनीकरण
करण अक्रिया कहते हैं। तो लवण के लिए देखिए यहाँ तक रहेगा, उदासीनीकरण के लिए यहाँ तक यह क्रिया दर्शाई जाएगी। उदाहरण के रूप में जरा ये ध्यान दिया जाए तो अच्छी बात है। एक ले लेते हैं हम अम्ल और एक ले लेते हैं क्षार। जैसे आप देख लीजिए, ये रहा HCl, इसको कहेंगे हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, और ये आपका हो गया NaOH, इसको क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्राक्साइड। क्या कहा जाएगा, सोडियम हाइड्राक्साइड। जरा ये ध्यान दिया जाए, ये देखिएगा Cl Na से, क्योंकि Na पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है, और H देखिएगा OH से, क्योंकि H पे प्लस OH पे माइनस होता है। तो अगर आप Na और Cl करेंगे, आपका ये हो जाएगा NaCl हो जाएगा, और ये भी देखिएगा एक्वस हो जाएगा, और ये आप इसके अतिरिक्त आपका बनेगा ये पानी। ये क्या है, ये भी देखिए लिक्विड है। इस प्रकार से आप ये देख लीजिए, अम्ल और क्षार के पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप देखिए जल के अतिरिक्त जो ये प्राप्त हुआ है, यही क्या है, लवण है, जिसे कहेंगे सोडियम क्लोराइड। प्यारे बच्चों, यह साधारण नमक का सूत्र भी है, और ये ध्यान दीजिएगा यही है लवण। तो आपने ये देख लिया कि अम्ल और क्षार के पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त ये देखिएगा सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ है, जिसे लवण कहते हैं। इस प्रकार से हमने क्षार और लवण के बारे में आपको उदाहरण की सहायता से दिखाया। आज का सिर्फ इतना ही वीडियो इस विषय में प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद।